लोगों के जब सबसे बुरे दिन आए तब अडानी के सबसे अच्छे दिन आ गए। लॉकडाउन ही नहीं, नोटबंदी के वक्त लोग जब सबसे ज्यादा परेशान थे तब अडानी दिन रात नोट छाप रहे थे। लोग जब खाने पीने और दवाई के लिए तड़प तड़प कर मर रहे थे तब अडानी दुनिया के टॉप अमीरों में आ गए। अब अडानी के बुरे दिन आए हैं तब भी लोगों के बुरे दिन आ रहे हैं। अडानी को नुकसान हो रहा है तब भी लोग ही कीमत चुका रहे हैं। अगर अडानी ने फ्रॉड का साम्राज्य बनाया है तब भी लोग ही पीसे जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कैसा अर्थतंत्र चला रहे हैं जहां हर हाल में आम लोग ही कीमत चुका रहे हैं। जब अमीर अडानी और ज्यादा अमीर हो रहे हैं तब भी कीमत चुका रहे हैं। जब अमीर अडानी और गरीब होते जा रहे हैं तब भी कीमत चुका रहे हैं। घाटे में जा रही हैं कंपनियां, निवेश की राशि इधर उधर लेकर सब भागे जा रहे हैं। आइए हम आपको पूंजीवाद की ये कमी बता रहे हैं, एकदम लाइव डेमो और नमूने दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आ जाने के बाद, अडानी के झूठ और फ्रॉड की कहानी खुल जाने के बाद, निराधार बिजनेस और निवेश की बात बाहर आ जाने के बाद बाजार में हाहाकार मच गया है। मगर मित्र की सरकार भी चुप है और मैनेज की गई मीडिया भी चुप्पी साधे हुए है। कुछ एक जगह खबरें आ भी रही हैं तो कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। कोई कह रहा है 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, कोई कह रहा है 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, कोई कह रहा है 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, तो कोई 4 लाख करोड़ के नुकसान की बात कर रहा है। मगर अलग अलग परिस्थितियों की कैलकुलेशन हो रही है। इतना तो तय है कि लाखों करोड़ का नुकसान हो चुका है। अडानी समूह की सभी कंपनियों को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। निवेशकों को तो नुकसान हो ही रहा है, मगर जिन्होंने अडानी का नाम तक नहीं सुना है उन सभी लोगों को भी नुकसान हो रहा है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की वजह से हो रहा है। कॉर्पोरेट की गलती का खामियाजा पब्लिक चुका रही है, क्योंकि पब्लिक एंटिटीज को बेचा जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है या कुछ शेयर ही दे दिया जा रहा है। LIC के हजारों करोड़ डूब रहे हैं, मतलब लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्टेट बैंक यानी SBI के हजारों करोड़ डूब रहे हैं, मतलब करोड़ों लोगों की तिजोरी से खिलवाड़ किया जा रहा है। देश भर की तमाम बड़ी बैंकों और सरकारी कंपनियों को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, मतलब पूरे के पूरे देश को नुकसान हो रहा है। मगर सरकार भी चुप है और मीडिया भी चुप है, मानो इतने मासूम बन रहे हैं कहां कुछ हो रहा है। हालत यह है कि हिंडनबर्ग ने 88 सवाल किए हैं, अडानी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जो कुछ जवाब दे भी रहे हैं उससे सवाल या संदेह खत्म नहीं हो रहे हैं। पता नहीं किस नींव पर चोट कर दिया है इस अमेरिकी संस्था ने कि सबसे ताकतवर बन चुके शख्स के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। सब तमाशा देख रहे हैं और उसका साम्राज्य ढहता जा रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की संस्था की रिपोर्ट में पूरे के पूरे अडानी समूह पर हमला बोला गया है। साफ शब्दों में कहें तो अडानी समूह को ही पूरा का पूरा फ्रॉड बताया गया है। कैसे तरह तरह की कंपनियां बनाई गई हैं, उनकी हकीकत से कई गुना ज्यादा वैल्यूएशन दिखाई गई है और बिना योग्यता के हजारों करोड़ का लोन ले लिया गया है। इसके साथ ही सत्ता से साठगांठ की तिकड़म समझाई गई है। भाई को फ्रॉड और बहनोई को जालसाज बताया गया है। भारत में तो कायदे से खबर भी नहीं पहुंच पाई थी, मगर दुनिया भर में हाहाकार मच गया। 27 जनवरी यानी शुक्रवार के दिन शेयर मार्केट में ऐसी भगदड़ मची कि पूरे अडानी समूह को भारी नुकसान होने लगा। इस समूह की सारी कंपनियों से निवेशकों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए और मात्र एक दिन में हालत यह हुई कि 20% का नुकसान हो गया। 25 जनवरी को दुनिया का चौथा अमीर शख्स था जो उद्योगपति 27 जनवरी की शाम तक 7वें नंबर तक आ गया। अमेरिकी संस्था और उससे जुड़े रिसर्चर रिपोर्टर बार बार कोर्ट में मिल लेने की चुनौती दे रहे हैं, मतलब खुलासा भी कर रहे हैं और सीना ठोक कर सामने भी बुला रहे हैं। शायद वो लोग इस देश की मीडिया का मिजाज जानते हैं और इतना कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ के उद्योगपतियों को सवाल जवाब की कोई आदत नहीं है। अडानी से अरबों डॉलर ज्यादा संपत्ति इलोन मस्क की है, मगर उस शख्स को कोई भी पत्रकार कटघरे में खड़ा कर देता है। दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति जो कुछ जवाब दे पाता है देता है, मगर सवाल करने से किसी को नहीं रोक पाता है। यही आदत भारत के उद्योगपतियों की होती तो कम से कम सवालों पर चुप्पी साधने के नाम पर इतनी फजीहत ना हो रही होती। यहाँ के उद्योगपतियों को लगता है कि अखबार और टीवी चैनलों का मालिकान खरीद लो, पत्रकारों से उनका ईमान खरीद लो, फिर इंटरव्यू के नाम पर सिर्फ एजेंडा चलाएंगे, बल्कि 24 घंटे सिर्फ अच्छाई के गुण गाएंगे। विपक्ष का नेता कोई सवाल करेगा तो सरकार या उसकी साठगांठ से चल रहे उद्योगपति से उस पर सवाल करने के बजाय विपक्षी नेता के सवाल पर ही सवाल उठाएंगे। इस
देश के अखबार और टीवी चैनल वाले सही मायने में पत्रकार हैं ही नहीं, इसलिए भी उनके मालिक दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश के पत्रकारों से नहीं निपट पाएंगे और ऐसे विवाद की स्थिति में, ऐसी आपात स्थिति में बार बार फजीहत करवाएंगे, आर्थिक नुकसान उठाएंगे। सबसे बुरी बात है, खुद तो डूबते उतराते रहेंगे, अपने साथ लाखों को डुबाएंगे। मुसीबत में इनके साथ आम आदमी डूबेगा, मगर आपात स्थिति आएगी जब महामारी होगी, तब आम आदमी गरीब होता जाएगा और अमीर होते जाएंगे। जब नोटबंदी या लॉकडाउन में लोगों के आएंगे सबसे बुरे दिन, तभी उन उद्योगपतियों के सबसे अच्छे दिन आएंगे। इसलिए भी सवाल किया जा रहा है कि मोदी और उनके पूंजीपति मित्र देश के लोगों के लिए ये कैसे दिन लाएंगे। जब अडानी के अच्छे दिन आएंगे तब भी लोगों के बुरे दिन आएंगे, जब अडानी के बुरे दिन आएंगे तब भी लोगों के बुरे दिन आएंगे। आखिर लोगों का गुनाह क्या है कि अडानी अमीरों की लिस्ट में नीचे आएंगे या ऊपर आएंगे। देश के आम लोगों के भविष्य को एक पूंजीपति के साथ जोड़ने का फैसला सरकार का था। तमाम सरकारी कंपनियां या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा अडानी को देने का निर्णय मोदी सरकार का था। तो मोदी सरकार से नहीं तो किससे सवाल किए जाएंगे। सवाल भी बिल्कुल साफ साफ होने चाहिए कि जब लोगों के बुरे दिन आए तो अडानी के अच्छे दिन आए थे, अब अडानी के बुरे दिन आ गए, तब भी लोग ही क्यों कीमत चुकाएंगे। क्या आप पीएम मोदी कोई ऐसी नीति बनाने वाले हैं कि कम से कम एक स्थिति में आम लोग मुनाफा पाएंगे, कम से कम एक बार तो आम लोग नहीं पीसे जाएंगे, कम से कम एक बार तो अच्छे दिन देख पाएंगे। नहीं तो ज्यादा दिन इस बात को नहीं टाला जा सकेगा। कुछ ही महीने बाद लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और इस बार मोदी जी नहीं कहेंगे तो पब्लिक से आवाज आएगी और सवाल पूछा जाएगा, पहले ही स्पष्ट कर दीजिए किसके अच्छे दिन आएंगे। अगर मोदी के मित्र अडानी के अच्छे दिन आएंगे तो आम आदमी के अच्छे दिन नहीं आएंगे, अगर अडानी के बुरे दिन आएंगे तब भी आम आदमी के अच्छे दिन नहीं आएंगे। इसलिए सिर्फ ये बात करिए कि कौन सा ऐसा मॉडल है कि लोगों के अच्छे दिन आएंगे। पूंजीपतियों के इस मॉडल में नहीं है आम आदमी की भलाई। इसलिए आप अपनी नीति हमें खुलकर बताइए कि कैसे समता मूलक समाज बनाएंगे, कैसे अर्थव्यवस्था में समाजवाद लाएंगे।